हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज का लेक्चर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया का। हम 10 ईयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्या, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैंने इसके हर एक लेक्चर यूनिट वाइज हर एक लेक्चर ले चुका हूं मैं, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनकी 10 ईयर सीरीज स्टार्ट करूंगा। और मैंने आपसे बोला था कि ये 10 ईयर पेड होने चाहिए या नहीं, यानी ये आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाए या फिर पेमेंट लेके। तो मैंने आपसे एक पोल स्टार्ट किया था और आपने सभी ने उस पोल पर कमेंट किया था कि हाँ, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम पेड नोट्स देने के लिए तैयार हैं। जितना अमाउंट आप लोगों ने बताया था उतना ही अमाउंट मैंने उसका रखा, लेकिन आपने किसी भी स्टूडेंट ने वो पीडीएफ नोट डाउनलोड नहीं किया। क्यों भाई? आपकी मर्जी, मत करो, ठीक है। हम तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना। तो देखिए दोस्तों, आज की जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम आपके साथ में 2020 के, मैं क्या कह रहा हूं, 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो मैंने उठाया, यानी 2020 का पूरा पेपर उठाया है, उसको एनालाइज किया, देन आपके सामने यहाँ पर पूरा एनालाइज करके वो क्वेश्चन लेकर आया हूं कि भाई ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की इतनी रैंक है, ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर फोकस करना बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दिमाग घुमा देगा आपका पहला क्वेश्चन, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को टिल द एंड वॉच करना, ज्यादा बड़ी नहीं रहने वाली है। पहला क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं आर्थिक विकास के संबंध में। आर्थिक यानी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास यानी जो हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड है वैसा डेवलपमेंट भारत को अन्य देशों के अनुभव से सीख सकता है। मतलब ही समझ में नहीं आया, यही मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर। देखिए, उससे कहीं ज्यादा वह ही देश के विभिन्न राज्यों के विविध अनुभवों को सीख सकता है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन 100% इस पेपर में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है डेवलपमेंट, इसमें इकोनॉमिक इंडिया को तो है ही है, लेकिन बाहर की कंट्रीज की भी इकोनॉमिक के यहाँ पर बात करी जाती है। तो यहाँ पर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जिस भी स्टूडेंट ने हमारी क्लासेस अटेंड की है ना, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वही स्टूडेंट दे सकता है समझकर। बट आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है मैंने अपने पीडीएफ नोट्स में। पीडीएफ नोट्स के लिए कुछ नहीं करना, वीडियो खत्म हो जाएगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर उसे ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक मिलने के बाद इसके जस्ट नीचे आपको पेड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिल जाएंगे, उसे जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, चलिए बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो सकता है। समझ में आई बात? चलिए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। मेरे लेक्चर में से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। विकासशील राष्ट्रों की मुख्य विशेषताएं बताएं। 100% मैंने अपने पेपर में, अपने लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने लेक्चर में आपको क्वेश्चन बताया है। नहीं देखा तो आई बटन पॉपअप होकर पूरी प्लेलिस्ट आगे जाकर देख लेना। क्या समानता में भी विविधता है? मतलब भैया देखो, बोला क्वेश्चन में क्या मतलब बोला कि जो विकासशील देश है, विकासशील यानी जो विकसित हो चुके हैं पूरे तरीके से, एक तो वो, और विकासशील देश यानी धीरे धीरे विकास हो रहा है, ऐसे देशों के बारे में इनकी क्या मुख्य विशेषता है। यानी जो देश विकसित हो चुके हैं, जो देश विकसित हो चुके हैं, लाइक यूरोप है, लाइक अमेरिका है, इनकी क्या मुख्य है, क्या विशेषता क्या है। दूसरा पॉइंट है इसमें, क्या समानता में विविधता है। मतलब समानता का क्या मतलब होता है? इक्वल रखना, क्या उसके अंदर भी विविधता है,
उसके अंदर भी डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया है, 2021 में ही पूछा गया है, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख लेना बात, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इस ऊपर को मिटा देते ताकि हमारे पास में थोड़ी जगह बच जाए। चलिए अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं अपने लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, समझ में आई बात। चलिए ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच दोहरे संबंध का क्या मतलब है। मैंने अच्छी तरह अपने लेक्चर में बताया है कि ये वाला क्वेश्चन तो आपसे 100% पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के ऊपर लगा लो 100% प्लस ट्रिपल स्टार इस क्वेश्चन के ऊपर लगाना मत भूलना। क्या ट्रिपल स्टार इस क्वेश्चन के ऊपर लगाना मत भूलना आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, ये वाला क्वेश्चन आपका 2020 और आपको 2022 और आपको 2019 के पेपर्स में देखने को मिलेगा, बट 2019 के पेपर पर हमें जाना नहीं है, 2020, 2022 और 2021 के पेपर को आपको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि वहां पर 2020 के बाद में हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई थी। तो 2021 और 2022 के पेपर और 2020 के पेपर को, सिर्फ इन 3 साल के पेपर्स को हमें टैकल करके यहाँ पर चलना है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोला भारत में योजना नीति बताया हुआ है ऑलरेडी मैंने कि उद्देश्य के संदर्भ में योजना प्रक्रिया की सफलता की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगाना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लो। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, समझ में क्लियर है दोस्तों बात। चलिए 2 क्वेश्चन और रह रहे, रुको तो सही, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है। चलिए तो देखिए आगे क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए कि आगे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 5वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना कहे ट्रिपल स्टार लगा लो इस वाले क्वेश्चन पे। बोला है घाटे की वित्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, मैंने समझाया हुआ है आपको, ठीक है। उसके नीति हाथ यानी उसका अर्थ सही से समझाइए और आवश्यकता पर चर्चा करें, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों होती है घाटे की वित्त व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, ये आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल सी बात। चलिए छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 चीजें इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपका पेपर में जब एक लास्ट क्वेश्चन आता है बनकर तैयार होता है, कौन सा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसके अंदर 4 थे, मैंने 2 इंपॉर्टेंट उठाए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला है मानव विकास सूचकांक क्या है समझाइए, जो कि आपका 7.5 मार्क्स का होगा, ठीक है। दूसरा है आपका 14वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें समझाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 14वें वित्त आयोग, ठीक है, जो कि आपका अगेन 7.5 मार्क्स का होगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको एक सरप्राइज देता हूँ यहाँ पर कि आप लोग इसके लिए इसके साथ साथ 2020 के जब आप पैसे देके लाइक ओनली 30 रुपए देके जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो इसके साथ साथ में आपको 2021 और 2022 के पेपर और प्लस कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। इसके साथ में आपको सिर्फ एक बार वन टाइम 30 रुपए की पेमेंट करनी है, देन आपको ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मार्केट में जाके टेनियर खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेनियर में बहुत ही अलग तरीके से दे रखा है, बिल्कुल ही अलग तरीके से दे रखा है, यानी दे भी रखा है तो उसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, यानी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे कि आप भाई उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो कोई फायदा नहीं है कि आप 150 रुपए जाओ वहां पर खर्च करो 150 रुपए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ 2022, 2020 और 2021 के पेपर पढ़ना, आपका मार्क्स आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। सिर्फ 30 रुपए आपको यहाँ पर हमें देने होंगे, वेबसाइट पर जाकर देने होंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है। इन सब चीजों से रिलेटेड लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो रिक्वेस्ट है जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, पीडीएफ को ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर करके जरूर जाना, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।